आप देख रहे हैं उड़ान लाइव। मैं हूं अजय अस्क। बात बोकारो जिले में बिजली के संकट की। एक तो प्रचंड गर्मी और ऊपर से बिजली का संकट। कल्पना की जा सकती है कि आम लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजर रही होगी। प्रचंड गर्मी के दौरान बिजली जिस तरह से बिजली गिरा रही है उसने आम लोगों का जीना दूभर कर दिया है। लोग गुस्से से उबल रहे हैं। पिछले कई दिनों से बिजली का यह संकट बरकरार है और गुस्से में लोग जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए अपनी भड़ास भी निकाल रहे हैं, अपना गुस्सा भी निकाल रहे हैं। इसी गुस्से को देखते हुए जनप्रतिनिधियों ने आखिरकार एक मीटिंग बुलाई और जिला प्रशासन और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके बिजली की समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया। आइए दिखाते हैं आपको। बोकारो जिले में कई दिनों से बिजली का संकट गहराया हुआ है। पिछले दिनों आंधी तूफान की वजह से समस्या पैदा हुई। बिजली के टावर गिरे और कहिए कि आम लोगों को बिजली ही गिर गई। बिजली व्यवस्था बहाल करने में विभाग को पूरी मेहनत करनी पड़ रही है, पर इसका कोई बहुत लाभ आम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। आम लोग तो गुस्से से उबलने लगे हैं। लोगों का गुस्सा और आक्रोश भारी न पड़ जाए, इस चिंता और डर ने जनप्रतिनिधियों को समस्या पर विचार करने, उसका समाधान तलाशने के लिए हाई लेवल बैठक करने को मजबूर किया। बोकारो के सर्किट हाउस में चली इस बैठक में धनबाद के नवनिर्वाचित सांसद ढुल्लू महतो, बोकारो के विधायक और विधानसभा में विरोधी दल के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण, बोकारो की उपायुक्त विजया जाधव, बिजली विभाग के जीएम और अन्य अधिकारी, बोकारो स्टील प्लांट के अधिकारी, जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता झारखंड विधानसभा में विरोधी दल के नेता और चंदन कैरी की विधायक अमर बावरी कर रहे थे। इस बैठक में जब समस्या पर गौर किया गया तो फिर चौंकाने वाली बात यह आई कि बिजली व्यवस्था सुचारू ढंग से चले, इसके लिए जरूरी उपकरण, बिजली के पोल, तार, इंसुलेटर, ट्रांसफार्मर भी मौजूद नहीं है। बस मौका मिल गया विरोधियों को झारखंड सरकार को लपेटने का। यह स्वाभाविक भी है। जब गर्मी लगेगी, प्रचंड गर्मी है, आपको परेशानी होगी तो आपका खींच जनप्रतिनिधियों के ऊपर निकालना, एमएलए एमपी के ऊपर निकालना स्वाभाविक भी है, लेकिन हमारी भी एक सीमाएं हैं। अब आप सोचिए कि जब समीक्षात्मक बैठक हो रही थी, जब हम लोगों ने पूछा कि आपके पास ट्रांसफार्मर कितने हैं, तो उन्होंने कहा कि जितनी मांग है उसके मांग के अनुपात में 5% भी ट्रांसफार्मर हमारे पास नहीं है। पूरे ज़िले के लिए 200 पोल भी नहीं है, तार नहीं है, इंसुलेटर तक नहीं है। अब आप कल्पना करिए, जहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं हैं, वहाँ अगर बूढ़ी डी का टावर जो गिर गया था, वो टावर खड़ा भी हो जाएगा तो निर्विघ्न बिजली आपको कैसे मिलेगी? ये आपको समझना चाहिए कि जिस प्रकार की सरकार झारखंड में चल रही है, आवश्यकता है इस सरकार को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने की। हम सब जानते हैं कि सरकार की प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ सरकार की प्राथमिकता पैसे कमाना है, लूटना है झारखंड को, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जो कष्ट है वो स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा कष्ट है, लेकिन जनप्रतिनिधि, चाहे चंदन कैरी के विधायक हैं, मैं हूँ, सांसद महोदय हैं, हम सारे लोग लगे हैं। मेरी जनता अगर कष्ट में रहती है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। बैठक तो आयोजित थी बिजली संकट को लेकर, लेकिन बात निकली तो बोकारो स्टील के रवैये, विस्थापितों की समस्या पर भी चर्चा हुई। बैठक में समस्या के समाधान का उपाय तलाशा गया। किसी को हड़काया गया तो किसी को पुचकारा भी गया। इस बैठक में बोकारो स्टील की जमीन पर निर्माण के लिए जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र की भी चर्चा हुई। तो नवनिर्वाचित सांसद ने बोकारो स्टील प्लांट को यह समझा दिया कि विस्थापित समस्या पर सारी तैयारी हो गई है और अब बोकारो स्टील को इस मामले को भी झेलना पड़ेगा। नसीहत दी गई या भविष्य में फजीहत के लिए तैयार रहने का संकेत भी दे दिया गया। जब पैसा दे दिया आप काम नहीं करने देने मेरा तो ये आप ही कर दो। नहीं, दो को जो करने कि आप स्थापन मुद्दा झेलने के लिए आप तैयार रहिए। जी सर, स्थापन मुद्दा में जो वर्ड, जो एग्रीमेंट है, उसके आधार पर आप कर सकते हैं। जी सर, आप किसी भी कीमत पर कानून से बाहर नहीं जा सकते, ना हम जा सकते हैं, इसलिए आप उसकी तैयारी कर लीजिए। बिजली की इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे झारखंड के प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने झारखंड सरकार की नीयत और नियति पर सवाल उठाया और आरोप लगा डाला कि यह सरकार संवेदनशील नहीं है। फिर उन्होंने आज की मीटिंग से निकले निचोड़ के आधार पर आम लोगों को यह संदेश दिया कि बिजली का जो संकट पैदा हुआ है वह धीरे धीरे क्रमानुसार दूर होगा और जल्द ही लोगों को 20 से 22 घंटे तक बिजली उपलब्ध हो जाएगी। यही आचार संहिता खत्म हुआ और हम लोग यहाँ आए तो हम लोगों ने पहले ही से तय करके रखा था कि बिजली विभाग के साथ मीटिंग करें
और जो स्थिति है वो साफ है कि भाई सरकार ने बिजली विभाग के लिए कोई परचेज करने का काम नहीं किया है, चाहे इंसुलेटर हो चाहे ट्रांसफार्मर हो। घोर इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, कई एक जगह गलत बिलिंग भी हो रही है। आज हम लोगों ने बहुत दबाव बनाया है और बीएसएल के पदाधिकारियों सहित जो इलेक्ट्रिक विभाग के और डीवीसी के पदाधिकारी थे, सब लोगों से जब दबाव बनाया गया तो उन लोग राजी हुए हैं कि अगले 3 दिन तक 15-16 घंटे बिजली रहेगी। उसके बाद 3 दिनों के बाद हम 22 घंटे 23 घंटे बिजली आपूर्ति करने के लिए अपने आप को सक्षम पाएंगे। यह दबाव सब लोगों ने बनाया है और सब लोगों ने भरोसा भी दिया है। अपने जिला के डीसी भी बैठी हुई थी, उन लोगों ने भी अपने तरीके से बहुत दबाव बनाया। और ये खास करके जो आंधी तूफान के बाद जो लाइन ब्रेकडाउन होता है उसका रीस्टोरेशन में जो दिक्कतें होती है, जो समय लगता है, उसको भी ठीक करने के लिए वो बीएसएल हो चाहे बाकी सब जगह हो, इसके लिए भी उन लोगों ने कमिटमेंट दिया है कि भाई हम लोग करेंगे। कुल मिलाकर के नागरिकों के लिए यही संवाद है कि अगले 3 दिन तक 15-16 घंटे बिजली और उसके बाद 22-23 घंटे बिजली ये लोग उपलब्ध कराने में सक्षम हो। जनता जनार्दन के गुस्सा ने पिछले कई दिनों से संकट में पड़े आम लोगों की चिंता करने को जनप्रतिनिधियों को विवश किया और इसका यह नतीजा हुआ कि गंभीरता से समस्या पर विचार करने को जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठे, समस्या पर गौर किया गया और निदान का उपाय निकाला गया। जल्द ही लोगों को राहत देने का भरोसा भी दिया गया। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट।